अथ यम नियम योगः। भर्तृहरि वैराग्य शतके गंगा तीरे हिमगिरिशिला भद्रपद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसै यत्र ते निर्विशङ्का कन्दूयन्ते जरहठहरिणा शृङ्गमङ्गे मदीये। क्या मेरे भी वे उत्तम दिन आएंगे जब गंगा के तट पर हिमालय की तलहटी की किसी चट्टान पर पद्मासन लगाकर मैं बैठा होऊंगा और ब्रह्म के ध्यान का अभ्यास करते हुए योग निद्रा को प्राप्त मेरे शरीर पर बूढ़े हरिण निशंक होकर अपने सींग को रगड़कर सींग की खाज मिटाएंगे। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं पूर्ववधानं महदवधानं। हे साधक, प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्य और अनित्य के विवेचन से युक्त चिंतन, जप तथा समाधि, इन क्रियाओं को एकाग्र चित्त से किया कर। यही सबसे बड़ी सावधानी है। प्राणं देवानुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। जो देव, मनुष्य और पशु हैं, वे प्राणों के आधार पर ही जीवन धारण करते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, अतः प्राण ही संपूर्ण आयु कहा गया है। सर्वमेव त आयुर्यन्ते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायु तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। जो प्राण रूपी ब्रह्म अति महत्वपूर्ण तत्व की साधना करते हैं, वे संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, अतः प्राण ही संपूर्ण आयु कहा गया है। प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायामों से राग द्वेष आदि दोषों को भस्म कर दे।
धारणाओं से पापाचरणों को नष्ट कर दे। प्रत्याहार से विषयों के संपर्कों को जला दे और ध्यान से काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों को भस्म कर दे। प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत् कृता ग्राह्यति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मपरायण मनुष्य के द्वारा व्याहृतियों और प्रणव ओंकार के साथ साथ विधि पूर्वक किए गए 3 भी प्राणायामों को श्रेष्ठ तप समझना चाहिए। दय्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला तथेन्द्रियाणां दय्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहा। जैसे अग्नि में फूंकी जाती हुई धातुओं के मल भस्म हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह प्राणायाम से इंद्रियों के दोष भस्म हो जाते हैं। प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते मनो विलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते। जहाँ प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन हो जाता है, और जहाँ मन लीन होता है वहीं प्राण भी पहुँच जाता है। संतोषं परमास्थाय सुखार्ति संयतो भवेत् संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः। मनुस्मृति। सुख का इच्छुक मनुष्य उत्तम संतोष धारण करके आवश्यकताओं के विषय में संयम बरते। सुख का कारण संतोष है और दुख का कारण असंतोष तृष्णा है। संतोषामृत तृप्तानां सुखं शान्तचेतसां हृतस्तद्धर्मनुग्धानां एतश्चेतश्च धावताम्। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख होता है वह सुख धन के लोभी और इधर उधर निरंतर भाग दौड़ करने वालों को कहाँ मिलता है। सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् उपानगूढपादस्य ननु चर्मावृते बभूव। समस्त ऐश्वर्य उसी के हैं जिसका कि मन संतुष्ट है। पाँव में जूते पहने हुए मनुष्य के लिए तो मानो सारी भूमि ही चर्म से ढकी हुई है। भयमिह परितोष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः।
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे ऊर्ध्ववान् को दरिद्र। हे ऐश्वर्यमत्त मनुष्य, हम तपस्वी वृक्ष की छालों के वस्त्रों से संतुष्ट हैं, जबकि तुम्हें रेशमी दुपट्टों से संतोष होता है। हम दोनों का संतोष तो एक समान ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। दरिद्र तो वह होता है जिसकी तृष्णा विशाल होती है। मन के संतुष्ट हो जाने पर तो क्या धनी और क्या निर्धन सब एक समान होते हैं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत्सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हत षोडशीं कलाम्। संसार में जो साधारण कामनाओं के सुख हैं और जो विशिष्ट ऐश्वर्यों के दिव्य सुख हैं, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के नष्ट हो जाने पर जो सुख मिलता है उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कामना कभी भी कामनाओं के उपभोग से शांत नहीं होती, अपितु बढ़ती ही है। जैसे कि घृत आदि के हवि के द्वारा अग्नि शांत नहीं होता, अपितु और अधिक भड़कता और बढ़ता ही है। पृथ्वी रत्न संपूर्णा हिरण्यं पशवः स्त्रिय नालमेकस्य तत्सर्वम् इति मत्वा शमं व्रजे। तृष्णा बढ़ी होने पर रत्नों से भरी हुई पृथ्वी, सोना, पशु और स्त्रियां, ये सभी एक भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा विचार कर मनुष्य शांति को धारण करे। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को त्याग दे, सद्बुद्धि को जागृत कर और मन में संतोष को धारण कर। अपने शुभ कर्म से तो जितना धन प्राप्त करे, उसी से अपने मन को आनंदित कर। संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखं तुष्टैर्न किञ्चित् परतः सा सम्यक् प्रतितिष्ठते। संतोष निश्चय ही सुख का सर्वोत्तम साधन है। संतोष सर्वोत्कृष्ट सुख है। संतोष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संतोष ही सदा प्रतिष्ठित रहता है। असंतोष परामूढ़ा संतोषं यान्ति पंडिताः
अंतो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्। मूर्ख लोग सदा असंतोष में डूबे रहते हैं, जबकि बुद्धिमान जन संतोष धारण करते हैं। तृष्णा का कोई अंत नहीं है, अतः संतोष ही सर्वोत्तम सुख है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैव विकीर्यते। संतोष रहित ब्राह्मण के तेज, विद्या, तप और कीर्ति ये सब उसकी इंद्रियों की चंचलता के कारण नष्ट हो जाते हैं और उसका ज्ञान भी क्षीण हो जाता है। ओम अग्ने तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः श्रुतानि शृण्वन्तो वयम् आयुष्मन्तः सुमेधसः। अथर्ववेद। हे सुपर्थ दर्शक परमेश्वर, हम तप तपते हैं और वेद शास्त्रों का श्रवण करते हुए, दीर्घ आयु को प्राप्त करते हुए तथा उत्तम मेधावी बनते हुए हम पुनरपि निरंतर तप तपते हैं। तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमोदमः तेन सर्वानवाप्नोति यान् कामान् मनसेच्छते। महाभारते तप ही मनुष्य का परम कल्याणकारक है और तप का कारण मनःशांति और इंद्रियों को वश में रखना है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं को मन से चाहता है उन सब को वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। मास पक्षोपवासेन मन्यन्ते यत् तपो जना आत्मतन्त्रोपधातस्तु न तपस्तसतां मतम्। मास अथवा पक्ष पर्यंत उपवास अन्नादि के त्याग से जो मनुष्य तप कर लिया ऐसा मानते हैं, वह सज्जनों की सम्मति में तप नहीं है, अपितु